हुनालिक तबलु कुल्लु नफ्सिम मा असलफत। फरमा रहे हैं कि उस वक्त वहां पर हर चीज की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। बड़ा मुश्किल दिन होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हर चीज की हकीकत खुलकर सामने आने का माना जाहिर है कि यही है कि सिर्फ मुशरिकीन के शिर्क की हकीकत नहीं खुलेगी, मेरे और आपके ईमान की हकीकत भी खुलेगी, हमारी नमाजों की हकीकत भी खुलेगी, हमारा सदका खैरात भी खुलेगा, हमारे तवाफ़ों की हकीकत भी खुलेगी, हमारी तिलावतों की हकीकत भी खुलेगी, हमारी सारी इबादतों की हकीकत खुलेगी। कहाँ कहाँ रियाकारी हुई थी, कहाँ कहाँ हमने डंडियाँ मारी थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना कि चोरी ये थोड़ी है कि आम लोग चोरी करते हैं माल चोरी हो जाता है। आया नहीं है हदीस में कि चोरी तो नमाज में भी होती है, यानी मुसलमान नमाज में भी चोरी करता है, रुकू ठीक नहीं करता, सजदे ठीक नहीं करता, तिलावत ठीक नहीं करता, क़ियाम ठीक नहीं करता। कहाँ कौन सी नमाज है? इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत में भी चोरी होती है, मखारिज ठीक से अदा नहीं करता, आदाब का लिहाज नहीं रखता, कोई रियायत नहीं है, ये कुरान करीम की तिलावत में चोरी है। ज़कात ठीक से नहीं देते, ये ज़कात में चोरी है। हज पे चले गए, लाखों रुपया खर्च कर लिया, पूरा पूरा महीना घर से बाहर रहे, तवाफ ठीक नहीं किया, मिना में ठीक से क़ियाम नहीं हुआ, अरफात का क़ियाम ठीक से नहीं हुआ। कहाँ का हज? हज में सारी की सारी चोरी करते रहे। तो हर चीज में चोरी है। सिर्फ ये नहीं कि दूध वाला पानी उठाता है वो दूध में मिला देता है तो वो चोर है। सिर्फ ये नहीं कि बिजली का गुंडा लगा लिया वो बिजली का चोर है, कोई जो है वो गैस का चोर है, कोई पानी का चोर है, कोई किसी चीज का चोर है। डरिए नमाज की चोरी से, डरिए ज़कातों की चोरी से, डरिए रोज़ों की चोरी से, डरिए अल्लाह ताला की इबादत की चोरी से। हुनालिक तबलु कुल्लु नफ्सिम मा असलफत। उस दिन सारे के सारे लोग अपनी पिछली हकीकत की तरफ वापस चले जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे क्या किया था, जो शिर्क किया था उसकी आज कीमत क्या है। तो इसलिए फिर वहां ऐसा ना हो कि मैं और आप भी एक तरफ खड़े होकर परेशान खड़े हो कि ये कौन सी नमाज थी जो हमने पढ़ी थी, ये भी कोई नमाज थी, ये कौन सी ज़कात थी जो हम दुनिया में देते थे, और ये कौन सा रोज़ा था, ये कौन सी तिलावत थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर मरीज़ की इयादत करने भी जाए ना तो हमें मालूम होना चाहिए कि मरीज़ की इयादत के आदाब क्या हैं। हम कब्रिस्तान जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि कब्रिस्तान जाने का तरीक़ेकार क्या है। हम खरीदो फरोख्त करते हैं, हम कारोबार करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि किसी चीज़ को ख़रीदने का जायज़ तरीक़ा क्या है और उस चीज़ को बेचने का जायज़ तरीक़ा क्या है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमें शरीयत ने इस बात का पाबंद बनाया है कि जब तक मैं और आप अपने अंदाज से चलेंगे, अपने तरीके से बढ़ेंगे, तो न फिर हमारा ईमान किसी कीमत का होगा, न नमाज किसी कीमत की होगी, न खरीदो फरोख्त किसी कीमत की होगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए।